गई कामदा एकादशी। इन 3 इच्छाओं को पूरा करने के लिए अवश्य रखें इस शुभ मुहूर्त में कामदा एकादशी का महाव्रत और सुने कामदा एकादशी व्रत कथा, जिसे व्रत नहीं रखने वाले भी सुन लें तो तर जाएंगी 7 पीढ़ियां। तो कब है कामदा एकादशी व्रत और क्या है शुभ मुहूर्त, जानते हैं आज के स्पेशल वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि धर्म और अध्यात्म से जुड़ी जानकारी आपसे छूटे नहीं। चलिए जानते हैं कब है कामदा एकादशी की तिथि। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार कामदा एकादशी का उत्तम व्रत 19 अप्रैल शुक्रवार को रखा जाएगा, जबकि एकादशी तिथि का प्रारंभ 18 अप्रैल शाम 5:31 से अगले दिन 19 अप्रैल की रात 8:04 तक रहने वाला है। इस दिन पूजा का समय सुबह 5:51 से सुबह के 10:43 तक रहेगा। आप व्रत का पारण द्वादशी तिथि को यानी 20 अप्रैल को सुबह 5:50 से रात के 10:41 तक कभी भी कर सकते हैं। मित्रों, समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला, मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला कामदा एकादशी व्रत चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादश तिथि को रखा जाता है। चैत्र माह में आने वाली इस एकादशी का बड़ा महत्व है। हिंदू संवत्सर की यह पहली एकादशी है और शास्त्रों में इसे फलदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन श्री हरि विष्णु की पूजा और व्रत से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। खासकर 3 इच्छाएं इस दिन भगवान विष्णु अवश्य पूर्ण करते हैं। विष्णु पुराण में कामदा एकादशी का व्रत रखने वालों को हजारों वर्षों की तपस्या, सोना, मोती दान, कन्या दान से भी ज्यादा फल प्राप्ति की बात कही गई है। मान्यता है कामदा एकादशी का व्रत रखने वाले व्रती को प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है। इस शुभ दिन की पूर्व संध्या पर भक्तों को सात्विक भोजन करने का शास्त्रीय विधान किया गया है, किंतु जलाहार और फलाहार करने वाले जातकों को व्रत का उत्तम से उत्तम फल मिलता है। इस दिन घर में श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने से तन और मन का संतुलन बना रहता है। ज्योतिष शास्त्र और ज्योतिष के जानकारों का कहना है कि कामदा एकादशी के दिन आपकी 3 इच्छाएं अवश्य पूरी होती है। अगर सालों से आपके घर संतान नहीं हुई तो आप पीले फल और फूल से भगवान विष्णु की पूजा करें। गोपाल मंत्र का 11 बार जाप करें। अगर पति पत्नी साथ मिलकर ये तपस्या करते हैं तो भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। अगर आप आर्थिक समस्याओं से घिरे हैं और कोई समाधान नहीं दिखाई दे रहा तो आपको कामदा एकादशी के दिन पीले और लाल फूलों की माला को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में आर्थिक समस्याओं का निवारण होता है। अगर आप अपने गलत कर्मों का पश्चाताप करना चाहते हैं, पापों से मुक्ति चाहते हैं, तो इस निमित्त सफेद पुष्प या फिर चंदन की माला धूप दीप को माता लक्ष्मी को समर्पित कर दें। आपको सभी पापों से मुक्ति मिल जाएगी। तो ऐसा है कामदा एकादशी के व्रत का महत्व। चलिए अब जाते जाते श्रवण करते हैं कामदा एकादशी व्रत कथा, जिसे व्रत न रखने वालों को भी अवश्य सुनना चाहिए। कहते हैं कामदा एकादशी व्रत का महत्व इतना है कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को कामदा एकादशी की कथा सुनाई थी। कहते तो ये भी है कि इसी कथा को भगवान राम के कुल रघुकुल के राजा दिलीप ने अपने गुरु वशिष्ठ से सुना था। कथा प्रारंभ होती है पुंडरीक नाम के राजा से, जो हमेशा भोग विलास में डूबा रहता था। एक समय की बात है, एक दिन राजा पुंडरीक का दरबार लगा था, जहां ललित और ललिता नाम के पति पत्नी अपनी कला से राजा का मनोरंजन करने आए। पति ललित गा रहा था, लेकिन तभी उसका ध्यान अपनी पत्नी पर चला गया और उसका स्वर बिगड़ गया। कहते हैं यह देखकर राजा बहुत क्रोधित हुआ और उसने क्रोध में आकर ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। कहते हैं अपने पति की ये दशा देखकर राजा की पत्नी बहुत दुखी हुई। इस विपदा का समाधान पाने के लिए आखिरकार वो भटकते भटकते विंध्याचल पर्वत पर श्रृंगी ऋषि के आश्रम गई। वहाँ ऋषि ने उसे मनोकामना पूर्ति वाले व्रत कामदा एकादशी के व्रत के बारे में सविस्तार बताया।
कहते हैं ललिता के निष्ठापूर्ण व्रत रखने के कारण पति ललित फिर से मनुष्य योनि में आ गया। इस प्रकार दोनों का जीवन कष्टों से मुक्त हो गया और कामदा एकादशी व्रत के प्रभाव से दोनों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो मित्रों, ललित और ललिता की तरह आपको भी सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाए, इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही। भगवान विष्णु की कृपा आप सब पर यूं ही बनी रहे। क्या आप भी रखने वाले हैं कामदा एकादशी का ये चमत्कारिक व्रत? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अब भी सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री हरि विष्णु।